अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। नून लीग ने मैदान मार लिया। कल इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें नून लीग ने 7 में से 6 नशिस्तें अपने पंजाब असम्बली की जो है वो अपने नाम की, और इसी तरह इस कौमी असम्बली की 6 की 6 नशिस्तें उसने अपने नाम की। ना तो तहरीक इंसाफ जो है वो कोई परफॉर्म कर सकी बहुत अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था, और जो पीपल्स पार्टी है उसने भी सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त हासिल की। तो नून लीग बड़ी खुश है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज मुबारकबाद दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को, कि उनकी अनथक मेहनत की वजह से पार्टी ने ये कामयाबी हासिल की है। और मरियम साहिबा तो कह रही हैं कि ये एक रेफरेंडम था और अवाम ने साबित कर दिया कि कैदी नंबर 804 के दावे धरे के धरे रह गए हैं और नून लीग जो है वो मैदान मार चुकी है। तो मरियम साहिबा ने जो आज गुफ्तगू की जरा वो सुनी। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे। जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। बहुत दावे करते थे ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं। किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? जनरल फैज हमीद जेल चला गया और उमर अता बंदियाल साहब घर चले गए, इमरान दार जजेस घर चले गए, तो हमने अब इलेक्शन ही नहीं लड़ना। सवाल यह है कि कोई ज़िमनी इंतखाबात क्या वाकई को अवामी रेफरेंडम उसको तसव्वुर किया जा सकता है? और ये अगर वाकई जीत बहुत बड़ी जीत है, जो नवाज शरीफ साहब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मरियम साहिबा भी कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, पूरी नून लीग सेलिब्रेट कर रही है, तो ये वाकई इतनी बड़ी कामयाबी है। और उस चैलेंज का क्या जो हम सब पाकिस्तानियों को बराह रास्त हिट कर रहा है, और वो चैलेंज है हमारी मईशत का। इस वक्त पाकिस्तान की जो ग्रोथ है गुज़िश्ता 4 सालों में वो एवरेज 1.8% है, और इस वक्त हमें नहीं पता कि 0 पर होगी ग्रोथ या 0.5 पर होगी। तो ग्रोथ ज़मीबोस हुई है। टैक्स जमा करने के लिए हुकूमत ने बेतहाशा टैक्स लगा दिए हैं। जो तनख्वाहदार तबका है वो 206% जो टैक्स कलेक्शन है उससे की गई है। मज़ीद जो बिज़नेस वाला तबका है उससे 130% की गई है। रजिस्टर्ड बिज़नेस जो पहले से मौजूद हैं उन पर 58% टैक्स है, और यही सैलरी वाले बंदे के लिए है। तो कर्ज़ा जो है हमारा वो तारीख़ का क्या बुलंद तरीन कर्ज़ा है। तो कर्ज़े भी ठीक ठाक लिए हुए, और मईशत को ठीक करने के लिए IMF ने हमसे कहा है कि जी आप अपने यहाँ करप्शन को ख़त्म कीजिए। अगर आपने करप्शन ख़त्म की तो ये जो ग्रोथ अभी आपकी 0 या 0.5 या 1 की तवक्को की जा रही है, तो ये ग्रोथ आपकी 6% हो जाएगी। 6% ग्रोथ का मतलब है कि मज़ीद नौकरियाँ, मज़ीद बिज़नेस होंगे, मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी, और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसकी वजह IMF बता रहा है कि करप्शन है। आगे चलकर इस वही बात करेंगे। तो शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कुछ ही देर में हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी हमारे साथ होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर फैसल चौधरी साहब, ये इलेक्शन, इस पर बड़ी खुशी मना रही है नून लीग, और कहा यह जा रहा है कि फैज़ हमीद नहीं है, आपको लाने वाले नहीं हैं, बेसाखियाँ नहीं हैं, और ये भी कहा गया कि जी वो जादू टोनों से कुछ देर के लिए तो हुकूमत कायम हो सकती है, फ़ायदा मिल सकता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। तो ये वजूहात थी जिस पर आप हार गए। देखिए मसूद, ये तो बेवकूफ़ाना गुफ्तगू है जो नून लीग के लीडर्स अक्सर करते हैं, और इसमें कोई लॉजिक नहीं होती है, कोई मंतक नहीं होती है। अब NA 184 में जो DG खान में है, पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। तो जो अपने इत्तेहादियों के साथ ये कर सकते हैं तो सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ तो किसी हद तक वो जा सकते हैं। तो ये बात तो कहना ही फजूल है। अभी मुझे ये बार बार बावर कराना कि लाहौर में कितने नून लीग ने टर्न आउट निकाला है जी, उनके बंदों को कितना वोट मिला है। फैसलाबाद में 13% भी एक हल्के में टर्न आउट रहा है। तो मरीम नवाज शरीफ की पॉलिसी पर अगर इतना ज़्यादा लोगों को एतबार होता है, नून लीग की कारकर्दगी पे तब खुशी होती तो ज़्यादा लोग बाहर निकलते ना। तो PTI को तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई हुकूमत की तरफ से। अच्छा। और ना ही उनको कैंपेन करने दी गई पंजाब में, ना ही उनको
जो है किसी किस्म का जलसा जुलूस करने के हमारे बंदे जो हैं वो रेस्ट भी होते रहे। जी जी। और सारा काम जो एक फस्ताई हुकूमत अमराना हुकूमत करती है वो ये करते रहे। हाँ। तो अगर पीपल्स पार्टी वालों को भी शिकायत है, जी जी। शाम से तो मेरे साथ जितने भी शोज में हैं वो बैठे हैं और यही कहे जा रहे हैं कि वो चीज़ धांधली हुई है। अब ज़ाहिर है अगर पीपल्स पार्टी इनकी धांधली हुकूमत है, उनको रू रायत नहीं है, तो बाकियों को फिर आप क्या बात करेंगे। मगर केपी में तो आपको जीतना चाहिए था ना, केपी में तो आपको फतह होनी चाहिए थी। वहां तो सीएम साहब कैंपेन कर रहे थे। फैसल चौधरी साहब, सुबह भी गुजर गई और रात भी आ गई, कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब इलेक्शन शफाफ थे? देखिए, ये जो सियासी तकरीरें हैं, ये डायलॉग्स होते हैं और इस पर जलसों में बातें कर दी जाती हैं, तो केपी की हद तक तो मुझे कोई आर नहीं है कहने में कि अगर आप एक सीट का पैरा नहीं दे सकते हैं और उस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सकते, आप सियासी हिकमत अमली या कोई पैटर्न आप नहीं इख्तियार कर सकते हैं, तो वहाँ पे शिकस्त जो है उसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। सब ये धांधली भी होती, वहाँ पर रिजल्ट भी चेंज किया होगा, सब कुछ ये एक्सपेक्टेड था, इसमें अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे बाइकआउट का जो फैसला था जी, जो इमरान खान साहब ने किया था, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। और इलेक्शन जो है जिस तरह से वहाँ पे लड़ा गया है पीटीआई ने, वहाँ पे ये बात आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई नून लीग को या किसी को भी, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया जिस तरह से इन्होंने किया यहाँ पे। ठीक है, मगर उसके बावजूद हमारे इलेक्शन है वो इसीलिए वहाँ पे टर्नआउट बहुत ज्यादा। तो शैलजा साहबा, वहां पर केपी में बात यह है ना कि अगर आपको ये पता हो कि वहां पे धांधली भी होनी है, वहां पे ये सारे मिसमैनेजमेंट होनी है, तो फिर आपको प्रिपेयर होना चाहिए था ना। देखे ना, इससे मोमेंट है ना, उन्होंने तो आप कह रहे हैं कल उन्होंने तो धमकियां लगा दी थी अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को। कुछ भी हुआ तो आप सुबह होगा तो शाम का अंधेरा नहीं देखेंगे, रात में होगा तो सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। नहीं, खैर मैं कहूंगा, लेकिन जलसे में जज्बाती गुफ्तगू जो होती है, देखिए जज्बाती गुफ्तगू से गवर्नेंस नहीं होती ना, आपको संजीदगी से करना चाहिए था, हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी ना। इस तरह से फैसल चौधरी साहब ये तो मान रहे हो तो बहुत कि केपी में हम पहरा नहीं दे सके, तो वहां पर ये भी अभी कोई धांधली के इल्जामात, सबूत कोई नहीं है, इल्जामात तो होते ही हैं। तो बाकी जो इलेक्शन हुए वो कैसे हुए? पीटीआई कह रही है धांधली हुई हमारे साथ। अच्छा, देखिए, बात सबसे पहले ये है कि नून लीग हुकूमत अपने 2 बजट दे चुकी, तीसरा देने जा रही है। ये जो बाय इलेक्शन होते हैं मोस्टली इसमें हुकूमत ही जीतती है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स बहुत कम नज़रियाती बेस पे होती है और इंसान जो है वो अजीब तरीके से फैसले करते हैं और वो वही इलेक्टेबल जो हैं वो वही जमात को चाह रहे होते हैं लेना जो हुकूमत में है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नून लीग जीत गई। और दूसरी बात यह है कि मैंने भी पंजाब में, ख़ासतौर पर लाहौर में कैंपेन की है मुख्तलिफ वक्त में। मैनेज अच्छा करते हैं ये लोग। और क्योंकि मैं वहाँ पे इस इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं थी किसी भी जगह, तो जो मेरी पार्टी कह रही है मैं उसको इंडोर्स करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि बाय इलेक्शन 2-2.5 साल के बाद हुकूमत ही की जमात जीतती है। मगर केपी में क्या हुआ? केपी में तो जो है पीटीआई की हुकूमत है ना। अब केपी की जो बात है उसमें मैं ये समझती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे सब इत्तफाक करें, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी साल से वहाँ पे केपी की गवर्नमेंट है और वहाँ पे लोग चाहते हैं कि हुकूमत कुछ परफॉर्म करे और जो भी सारे मामलात हैं उसकी वजह से। और लोग इससे तंग आ चुके हैं कि उठो लोगों को उठा बिठा के इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी। इतने ज़्यादा लोग साथ नहीं देते। इससे अलावा भी जब पहले जलसा हो रहा था और उसमें ये ऑपरेशन ना हो की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमीन गंडापुर के इलाके में जो है वो ऑपरेशन हो रहा था और लोगों ने तालियां बजा के फौज को रुख्सत किया था जब वहाँ पे क्लियर हो गया था। जी जी। तो असल जो बात है ना, इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि ये
इलेक्शन आज का टॉपिक बस ठीक है, जिसकी हुकूमत होती है वही जीतता है। आज के दो टॉपिक हैं, एक तो वजीर आला KP के जो है वो गए सुबह ही सुबह, जो दहशतगर्दी हुई है और उन्होंने वहाँ पे, तो एक तो हमें जाहिर है कि दहशतगर्दी की मजम्मत करनी है और उसके साथ साथ हमें अब ये बिल्कुल ये हमने आज़म करना है कि दहशतगर्दी दहशतगर्द के ख़त्म होने ही से ख़त्म होगी और इसमें हमें आगे बढ़ना है। दूसरे हमें जो ये भारत में बैठे उठे सबको छोटे बड़े दाएं बाएं से लोगों को पेट में मड़ोड़ हो रहे हैं और वो फजूल किस्म के बयानात और फजूल किस्म के दावे करते हैं, उसकी मजम्मत करनी है कि भाई आप जरा होश में आए, कुछ लिखे पढ़े, कुछ वज़ारत ख़ारिजा ने कर दी मजम्मत उनकी और उनको तारीख भी याद दिला दी। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब हम सबको करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। तो ये एक सूरत हाल है। और तीसरी बात जो फैसल चौधरी ने भी कही, लेकिन आपने उसको ज्यादा इंडोर्स किया, मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा तवज्जो हमें अपनी मईशत पे देनी चाहिए ताकि हमें उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आए। हमें ज़राअत की तरफ देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मुल्क की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, ये हमारे टॉपिक्स होने चाहिए। बस ठीक है ना, अभी आते हैं इस पर आप मौजूद हैं, आप तो बड़े नंबर से बात करती हैं, आपकी तो बड़ी तैयारी है इसके ऊपर। मैं भी आता हूँ इसके ऊपर, हुज़ैफा साहब से भी पूछ लें। हुज़ैफा साहब, मुबारक हो आपको, नून लीग की फतह। नून लीग बता रही है कि परफॉर्मेंस की फतह है, एतमाद की फतह है। तहरीक इंसाफ कह रही है ये धांधली की फतह है। जी बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी भी कह रही है भाई, उसको क्यों स्किप कर रहे हो? पीपल्स पार्टी भी कह रही है, शैलापा कह रही हैं आप? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि बाय इलेक्शन हुकूमत ही की जमात। अच्छा ठीक है, हाँ जी। सिर्फ PTI की 4 जमातें 4 सीटें हारी थी इनके दौर में, बाकी तो यही होता है। गालिबन हुज़ैफा साहब की लाइन कट गई है, वापस आते हैं तो उनसे बात करते हैं। तो सर ये बाइकॉट का जो फैसला था, अमल दरामद नहीं हुआ, तो पार्टी के अंदर कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है कि आपने बाइकॉट का फैसला किया लेकिन हर जगह आपके बंदे खड़े हुए और वो सेकंड नंबर पर आए, पार्टी की बदनामी हुई। फैसल साहब, मसूद किस जगह पे बंदे खड़े थे 2 हलकों के अलावा? ये आज़ाद उम्मीदवार जो थे ये आपके हिमायत याफ्ता नहीं थे? कमाल है, आपकी रिसर्च टीम ने आपको बताया नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 2 हल्के थे, कमाल अजहर मियां अजहर साहब वाला हल्का नहीं, इसके अलावा भी हर जगह खड़े हुए सर हुआ था, और ये उमर अयूब साहब। हाँ नहीं, इसके अलावा भी खड़े हुए, इसके अलावा बाकायदा फॉर्म जमा हुए और आपकी हिमायत याफ्ता लोगों ने इलेक्शन लड़ाए। नाम बता दें सर, मैं पूरी डिटेल ले लूँगा। नाम बता दीजिए। मैं बता देता हूँ सर, आपको बता देता हूँ। पंजाब में आप आ जाएं जनाब, हारने वाले जो हमारे साहब हैं। हाँ बताइए। बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो तो हैदर नूर खान नियाजी साहब हैं जो कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान नियाजी साहब, एक बता दिया मैंने आपको। आ जाए जी, बड़ा लंबा हो जाएगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च के बेस बता रहा हूँ। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल साहब, आप मेरी बात मान लीजिए, ये भी फैसलाबाद में खड़े में, मियाँ वाली से पहला मैंने आपको नाम बताया है जी। तो अच्छा, जो आजाद होगा उसको हमारे जिम्मे डाल दे रहे? नहीं सर, उन्होंने इसी पर लड़ा इलेक्शन, पेपर्स जमा कराने से लेकर अब तक। आप भाई PTI ने टिकट नहीं दिए और वहाँ पे काफी लोग, अब मैं आपको बता देता हूँ, चले अब आप को मैं दुरुस्त कर देता हूँ। आप कुछ आपसे कहना चाह रही हैं, आप भी बोलिएगा, कुछ ऐड करना चाह रही हैं वो जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने जो है फैसलाबाद में हामिद रजा साहब के छोटे भाई थे, उनकी सीट जो खाली हुई थी उन्होंने विड्रॉ किया, वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद ये जो हमारे अहमद बच्चे साहब थे उनका हल्का खाली हुआ MPA के सीट पे, उनमें से कोई नहीं खड़ा हुआ। वहाँ पे जरताज गुल की फैमिली में से या PTI का कोई उम्मीदवार नहीं था। इसके अलावा जो है ये जो 6 सीटें हैं टोटल नेशनल असेंबली की, जी 1 2 4 पे हमारे बंदे थे, 2 पे हमारे बंदे थे, 4 पे नहीं थे। अच्छा, वो आप कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो लोग मौजूद हैं ना, के वो बता रही है आजाद उम्मीदवार PTI के नाम पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। यार मसूद में आप अजीब व गरीब बात करें, आप रिकॉर्ड के खिलाफ बात करें, फिर इंसिस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा चले, आपकी मर्जी, मैं आपसे बहस नहीं करता। नहीं मैं बहस करने की बात नहीं कर रहा, जो रिपोर्ट आई है वो जी नहीं, आप ठीक, रिपोर्ट आपकी गलत है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ जी। शैलाबा, आप कुछ कह रही हैं? मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको नाम लेके बता दिया कि एक मियां फैसल चौधरी वो थी हरिपुर से,
और इनके जुल्फकार खोसा वाले जो है वो भी हार गई है। पीपल्स पार्टी वाले शैला आपा की सुन लीजिए, वो कुछ कह रही हैं। फैसल भाई, आपको आवाज आ रही है उनकी? जी शैला आपा क्या कह रही हैं आप? मैं बात शैला आपा की बातें मैं सुन। देखिए, एक बदकिस्मती है, जी एक बदकिस्मती है फैसल, ये आपके भी लिए बात है, एक जर्नल बात है ना, क्योंकि मैं एक ग्राउंड वर्कर हूँ पार्टी की ना, तो मैं अगर कहीं जाती हूँ कैंपेन पे तो ग्राउंड पे काम करती हूँ ना। तो जर्नल इलेक्शन में भी एक मसला था कि हर सीट पर एक तो पीटीआई के जो थे, जो लड़ रहे थे इलेक्शन, वो भी आज़ाद लड़ रहे थे, लेकिन उसके अलावा काफ़ी आज़ाद थे और वो रेड और ग्रीन कलर यूज़ कर रहे थे और हर एक अपने आप को बता रहा था कि मैं हूँ। और फिर ये हुआ कि उन्होंने भी अपने ओरिजिनल कैंडिडेट के बहुत वोट काटे और बहुत सारे उनके कैंडिडेट इस वजह से सफ़र किया। तो ये एक बदकिस्मती रही पीटीआई के साथ और अभी भी है। जी फैसल भाई, जो खड़े होते हैं वो अपने आप को उनका नुमाइंदा बताते हैं। जी नहीं, वो तो देखें जिन्होंने बताया भी था, मैंने कहा पार्टी ने एंडोर्स सिर्फ 2 सीटों पर नेशनल असेंबली की किया था, एक 100 हल्का एन 129 और दूसरा हरिपुर वाला, ये दो थे, बाकी कहीं पे हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था, ना साहिवाल में, ना मुजफ्फरगढ़ में, ना आपके फैसलाबाद में, और भी कहीं भी नहीं। लिए दोनों इलेक्शन से, इसमें एक हमाद अजहर का कज़न था जी, वो लड़का उसको था, और दूसरे में वो उमर अयूब साहब की हमारी बहन है और बेगम साहबा, वो बहरहाल ये दो एक बयानिया तो नून लीग को मिल गया और नून लीग उसे बड़े अच्छे तरह से प्रोपोगेट कर रही है कि आपकी मकबूलियत धरी की धरी। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आप बाइकआउट का जो फैसला था वो ब्लैंकेट होना चाहिए था, यूनिफॉर्म होना चाहिए सारी तरफ। वहाँ इन 2 हल्कों पे इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं थी पीटीआई को। ठीक है। अच्छा शैला आपा, ये बताएं कि अब नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है, आगे चलकर वो कुछ ऐसी तरमीम करना चाहते हैं जिसका बारे में राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कह चुके हैं कि 28वीं तरमीम आने वाली है। तो अब एक तो उनकी हुकूमत मुस्तहकम हो गई, उनको ज़रूरत नहीं आपकी बैसाखियों की, लेकिन अगर आइनी तरमीम करनी पड़ी तो आपकी ज़रूरत होगी। अब ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसी आइनी तरमीम वो करना चाहें जिसमें शायद पीटीआई भी उनका साथ दे दे, तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में अब आ चुकी है नून लीग। अच्छा, एक बात तो मैं ये कहूँगी, जो सियासी है और जाहिर है कि मेरी लीडर ने इसको इतराफ़ किया था कि पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। यही होगा ना कि आप हार जाएंगे, लेकिन लोगों को रहेगा एहसास कि हम खड़े थे। बेशक ना हो, आप ना जीतने दिया जाए, लेकिन बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अब रही बात PMLN जो है वो सादा अक्सरियत ले गई, तो ठीक है, अच्छी बात है, और उनकी सादी अक्सरियत हो गई। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग चलें, जितने उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं उसको पूरा करें। सिर्फ इनिशिएटिव रोजाना अनाउंस करके ये ना कहें कि हमने ये कर दिया। नहीं, अब आपके पास ये भी नहीं है ना कहने को कि हम हुकूमत को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो दूसरी बात है, अब मैं एक सवाल कर लूं, आप हुकूमत को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि निजाम चलना चाहिए। आप बात सही करें जी, तो अब आपके पास तो ये ऑप्शन नहीं है कि निजाम सपोर्ट करवाने के लिए आप हुकूमत में बैठे, हुकूमत की साइड पर बैठे, अब ऑपोजिशन में बैठे ना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पार्टी ज़रूर इसको देखेगी, लेकिन जहाँ तक आइनी पोजीशंस की बात है कि आइन में अगर कोई तब्दीली करनी चाहिए तो, और अगर वो कुछ मैनेज भी कर लें सेनेट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन वही सबसे बेहतर होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंसी हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको हर जो है प्लेटफॉर्म पे जो है डिस्कस किया जाए, और ख़ास तौर पर जो क़वानीन को और आइन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात हुई तो सिर्फ पीपल्स पार्टी मुखालिफ नहीं है कि NFC में तरमीम करके सूबों के हिस्सों को रिविजिट करके कम किया जाए, या सूबे बनाए जाएं, या डिवोल्यूशन जो है उसको रिवर्स किया जाए। ये पूरी अवाम इसके मुखालिफ है, और KP से भी आवाज़ आ चुकी है, और यकीनन कि पंजाब भी कभी ये नहीं चाहेगा कि वो सूबे बनाए और उसका हिस्सा कम हो,
तो ये वो बातें हैं कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही थोड़ी है पंजाब का सिंध चाहेगा में क्या जो नहीं चाहती चाहेगा, है कि या आप ये क्या सब ना चाहेंगे, हो, क्या नहीं अवाम चाहेंगे। चाहती है। इससे हटकर तो ये है ना कि मुल्क की ज़रूरत क्या है और उस ज़रूरत का कोई नेमुल बदल है तो वो सामने लाया जाए, वरना जो है वो किया जाए। तो आपने कहा बातचीत होनी चाहिए, वैसे ही होनी चाहिए। 26वीं और 27वीं तरमीम पर हुई थी बातचीत, डेलिब्रेशन हुई थी। अब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं वापस आता हूं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान का बड़ा मसला ये नहीं है कि कौन सी जमात जीत रही है, कौन सी जमात हार रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। तो मईशत के हवाले से IMF हमें ये बता रहा है कि जी आपके यहाँ जो करप्शन है वो अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है, और एक बार नहीं दूसरी मरतबा बताया है। इससे पहले UN भी हमें बता चुका है 2021 में, और अब तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि अगर आप अपने यहाँ से करप्शन ख़त्म कर दें तो आपकी ग्रोथ 6% तक चली जाएगी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में बड़ी माशी तब्दीली आ जाएगी। अभी एक नया ख़त लिखा है IMF ने, और उसमें कहा है कि IMF का करप्शन के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली और इदारों में इस्लाहात का उसने मुतालबा किया है। IMF ने पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए कायम जिम्मेदार एजेंसियों NAB, FIA और सूबाई एंटी करप्शन इदारों को खुद मुख्तारी और उनमें जामे इस्लाहात की सिफारिश की है। IMF की रिपोर्ट में कहा गया कि NAB और सूबाई इंसदाद बदउनवानी के इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार किया जाए। आला सतह की करप्शन तहकीकात को मौसर बनाने के लिए NAB के सरबराह की तैनाती का अमल बेहतर बनाया जाए, NAB की तहकीकाती सलाहियतों को बढ़ाया जाए और इन इदारों में के अंदर एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया जाए। IMF ने मुतालबा किया है कि मुल्क में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए आला सरकारी अफसरान के असासे, इख्तियारात और वसाइल को जमा करके डिजिटलाइज करने और जाहिर करने के लिए FBR, पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पर मुश्तमिल मरकजी अथॉरिटी कायम की जाए। और आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि पाकिस्तान के इंसदाद बदउनवानी के लिए काम करने वाले 3 इदारे NAB, FIA और सूबाई एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट इदारों में रिस्क बेस्ड अप्रोच इख्तियार की जाए। और आखिरी मशवरा उसने दिया है कि मशकूक ट्रांजेक्शंस की निशानदेही, करप्शन तक रसाई और तहकीकात के लिए NAB, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और FBR के माबैन मालूमात के तबादले और राब्तों को बढ़ाया जाए। पहले उसने बताया कि जी करप्शन ख़त्म करें तो ग्रोथ कहाँ, तरीका ही बता रहा है। तो फैसल चौधरी साहब, अब पीपल्स पार्टी के पास ये बहाना तो नहीं होगा कि हुकूमत, क्योंकि सिस्टम को चलाना है तो हम हुकूमत के साथ बैठें, और उनकी जो माशी पॉलिसियाँ उस पर ही पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद करती है। तो अब आप आगे चल के पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो ये हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? और ये करप्शन के मामले पर हमारे सामने ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है कि हम करप्शन ख़त्म करें तो हमारे यहाँ ग्रोथ बढ़ सकती है, इस पर क्या होगा? देखिए मसूद, ये दोनों पार्टीज़ हैं वो ये बेनिफिशरी हैं इस सारे सिस्टम की, और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आजकल ये सारे इस मामले का गढ़ हैं। हमारे यहाँ पे जो एंटी करप्शन के इदारे हैं, जो NAB है, FIA है, या एंटी करप्शन है, उनका जो सियासी इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। मुखालफिन को फंसाने के लिए, वो ये दौर हो या इससे पहले हो या उससे पहले हो या उससे पहले हो, ये मतलब किसी एक हुकूमत का नहीं, हर आदमी को जो है वो इसमें फंसाया गया है। और आप देख रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा कि बाद में जब किसी की हुकूमत होती है तब वो जेल में डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाद में बइज्जत बरी हो जाते हैं जी। तो ना प्रोसिक्यूशन का निज़ाम अच्छा है, उसमें सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, सियासी बुनियादों के ऊपर केस बनाए जाते हैं। मैं किसी भी पार्टी को या उस पर मोरद इल्ज़ाम क्या ठहराऊँ, लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कौन किस में है। अभी देखिए ना कि आपने बजाय इसके कि आप IMF की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बिल्कुल 180 डिग्री खिलाफ जाके आपने सदर को पूरा ससना दे दिए ऑफिस को, ठीक है जी। अब ना उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने किया, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अभी आप जो करप्शन है जी वो रैम्पेंट है पंजाब में भी, और सिंध में तो खैर बात ही, आप लोग बैठे हुए हैं तो हमसे ज़्यादा आपको पता है वहाँ पे क्या सिस्टम लगा हुआ है। बाकी जगहों के ऊपर भी जो है वो बलूचिस्तान में भी खासकर KP में भी होगी। मैं इसमें बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसमें KP कोई आसमान से उतरे में, बट दीज थिंग्स कैन नॉट बी डन अनटिल अनलेस आप
आप इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है जी, वो इससे ना निकालें। फिर अदालतें जो हैं वो तो बिल्कुल फारिग कर दी गई हैं। मगर ये हमें ऑपोजिशन में तो जाके याद आता है ना, फैसल भाई, मसला ये कोई संजीदा नहीं कहाँ है। पे क्या करेंगे? अब मरियम बीवी तो कह रही है कि IMF की बिस्तरों के रिपोर्ट नीचे है, से वो पैसे तो निकल रहे हैं। आपको शैला देने साहिबा, की है। आप फरमाइए। तो अरब रुपए जो है ये मैं बात कर वो खाए गए हैं और वो कहते हैं कि फैसल तो टिप ऑफ जी, आइसबर्ग। वो कह रहे हैं यानी कि ये तो बिल्कुल सिंध की बात कर रही है मरियम साहिबा, जो है वो जाते रहे। केपी की बात तो कर रही आप हैं, वो फिर उंगली पंजाब की भी दांतों बात तले दबा करती लेंगे, हैं, क्या सब एक दूसरे पर सिलसिले इल्जामात चल रहे लगा हैं। रही। अशराफिया अमीर से अमीर हो जी जी, बात कीजिए। कि देखिए वो 2021 और उससे भी पहले और अभी तक की बात कर रहे हैं, और मोस्टली उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी कहा है। इसके साथ साथ अगर आप एक ही काम के लिए मुख्तलिफ इदारे बना देंगे कि एंटी करप्शन भी है और नैब भी है, और नैब के लिए तो हमारी बदतरीन मुखालिफ अदलिया से भी आवाज़ आई थी कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए है और इंतकामी कार्रवाइयों के लिए है, तो हर एक को अपना अपना सिलसिला करेगा। मैं तो समझती हूँ नैब को तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। और अब रही बात जो है वो हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम किस तरह अपने जो है ऑस्टेरिटी के लिए क्या करें। हमें मज़ीद अपनी वजारतें डिवॉल्व कर देनी चाहिए। सूबे अपने तौर पे सिस्टम को सही कर सकते हैं, और हुआ भी है, बहुत सारे हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सारा का सारा आप सियासतदानों पे नहीं डाल सकते। आपको एक एहतसाब का कड़ा अमल होना चाहिए। हर डिक्टेटर एहतसाब का नारा ही लगा के आया, और हर दौर में पीपल्स पार्टी का कड़ा एहतसाब हुआ। हर दौर में कड़ा एहतसाब सिर्फ हमारा हुआ। तो हम अभी भी तैयार हैं। नहीं, अभी फैसल बात कर रहे थे, IMF कह रहा है कि तो इंसदादे बदउनवानी के लिए काम करने वाले सूबाई इदारे जो हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको आज़ाद किया जाए। तो क्या सूबे इसके लिए तैयार होंगे? मैं यही कह रही हूँ, हाँ क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप टोटल एक तो सियासतदानों की तादाद देख लें जो गवर्नमेंट है, और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की तादाद देख लें। फिर ब्यूरोक्रेसी के असासे के ऊपर बात हो रही है, वो चेक कर लें। ब्यूरोक्रेसी की दूरी शहरियत पे बात हो रही है, वो चेक कर लें। तो आपको सियासतदान तो गिनती पे आ जाएंगे ना आपके। कुछ तो ऐसे होंगे बेचारे जो कभी हुकूमत के हिस्से में भी होंगे, तो वो तनख्वाही वाले होंगे। जी, और ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी, करप्शन जो है वो, ब्यूरोक्रेसी जो है वो कंट्रोल करती है, वो सियासतदानों के करप्शन जो है वो हाथ से बाहर है। बहरहाल मैं समझती हूँ कि खुद एहतसाबी भी कोई चीज़ है। तो खुद एहतसाबी क्यों नहीं है हमारे सूबों में? फैसल चौधरी साहब, चाहे वो केपी हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, सूबाई एंटी करप्शन के इदारे सियासतदानों के मातहत। देखिए हमारे में पॉलिटिकल विल नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ने अभी जो दोहरी शहरियत के ऊपर ब्यूरोक्रेट्स की पाबंदी की बात हुई थी, तो इन्होंने उसकी मुखालफत की। अब रीजंस बेस्ट नोन टू शैला आपा, वो बता सकती हैं कि क्यों की गई। और ख्वाजा आसिफ के जो हैं वो जो जिस बंदे के दुख में उन्होंने बात की थी, उसको तो पंजाब पुलिस ने उड़ा दिया था। वो तो कोई ऊपर से दूसरे इदारे पड़े तो उन्होंने पकड़ लिया। अब इदारा जाती करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल करप्शन भी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जितने पैसे लोग कमाते हैं वो बांट के उसमें से ज़्यादातर बचा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, जो एक तरीक़ेकार है, जब तक आपकी आपको पॉलिटिकल विल होती है ना जी, एक ख्वाहिश होती है कि जी मामला हो, लेकिन यहाँ पे तो करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। अब मुझे यह बताएं कि शहबाज शरीफ का जो मसूद चपड़ासी वाला केस था, ओपन एंड शट का केस था, और दस्तावेजी सबूत थे, उसका क्या बना? मकसूद चपड़ासी वाला, ये जो अपना जरदारी साहब के ओपन ग्रुप वाला केस था, मतलब मैं बाकी डिटेल्स में नहीं जाता, उसका क्या बना? उनको आपने सदारती अवार्ड दिया। मैं वहाँ पे स्कैंडिनेविया में था, तो मुझे किसी ने यहाँ वो उनके जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो एक आदमी जिसको आपने 2 दफ़ा अवार्ड दिया प्रेसिडेंशियल, वो यहाँ पे यूरोप में आ नहीं सकते। उसने कोई फ्रॉड किया हुआ एलिजिडली, कोई पाकिस्तानी खालिस्तानी से कुछ 70 मिलियन मतलब उन्होंने को वहाँ से फ्रॉड करके वो वहाँ पे यूरोप में नहीं जा सकते। उनकी तो रिकमेंडेशन भी अब ये बता रही हैं, इतनी खतरनाक बात बता रही, तो उनकी तो रिकमेंडेशन भी यहीं से हुई थी ना।
सूबाई हुकूमत की तरफ से? देखिए, सदर की तो सेरेमोनियल हैसियत है ना, रिकमेंडेशन जहाँ से हुई उसको ही पकड़ें। और मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगी, आपकी पुरानी बात क्योंकि अधूरी रह गई थी, कि हुकूमत का इख्तियार है कि अब वो वफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर और सदर के, वो उनको चाहें तो कह, और तो वो यही तो कह रहे हैं कि नहीं रख सकते कि हमें कोई मसला नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है बड़ी बनाया गया है और ये सिस्टम सूट करता है शायद हमारी अशराफिया को। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शैला रज़ा साहब आपका, और जनाब फैसल चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।